थोड़ी बहुत एंटरटेनमेंट करने के लिए यहाँ पर आ रहे हैं आवाम से, वो भी अब छीना जा रहा है। क्यों आए थे बुरके में? I'm just doing तफरी here। पाकिस्तान में रहने का हमें टेंशन में खुश रहने की आदत हो गई है। यार नाज़रीन, मुख्तलिफ जगहों पर हमने न्यू ईयर नाइट के हवाले से लोगों से बात की है। कुछ फैमिलीज हमारे साथ मौजूद हैं, ख़वातीन हैं, उनके साथ चंद मर्द हजरात भी हैं, उनसे बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसा लग रहा है अंधेरे में नए साल का आगाज और नए साल की खुशियाँ कैसी लग रही हैं? नए साल का इस्तकबाल नई उम्मीदों के साथ नया आगाज जो हो चुका वो हो चुका, लेकिन अब जो न्यू हो रहा है वो देखेंगे कि क्या होता है, क्या लास्ट ऑफ हमारे पाकिस्तान की उम्मीदें इस तारीकी में CU पे कैसी लग रही हैं? बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत रौनक है, लेकिन बस अच्छा लग रहा है। फिलहाल हमें रास्ते में बहुत प्रॉब्लम्स हुई हैं। पुलिस वालों ने तंग किया है, साथ भी बहुत रोका है, पुलिस वालों ने बहुत तंग किया है, फैमिली के साथ भी रोका है, यहाँ तक आने नहीं दिया जा रहा है। तो अगर यहाँ नहीं आएंगे, वैसे ही हमारे मुल्क का इतना बुरा हाल हुआ है। और थोड़ी सी इंजॉयमेंट जो आती है करने की कोशिश करते हैं, उस पर भी लोग पुलिस वाले इतने डंडे ले लेके फैमिली को, बच्चों को, ये मेरी बेटी है, इनसे बात करेंगे। देखें। अस्सलाम वालेकुम बेटा, कैसा लग रहा है आपको? मेहमान बताएं। अच्छा लग रहा है। अंधेरा नहीं है यहाँ पे? हमारा अंधेरा है ना? बताओ, डंडे मार रहे थे पुलिस वाले तंग कर रहे थे? डर लग रहा था? यस, जोर से बोले। आप बताइए कैसा आपको लग रहा है? हर दफा क्या इतना अंधेरा होता है जितना इस दफा? नहीं, इस तरह जी नहीं है सर। लोगों को रोकने का ये तरीकेकार ठीक है? नहीं जी, ये बिल्कुल गलत तरीकेकार है। और ये तरीकेकार से जो ना लोग और बदजन होते हैं। हमारे जो यंग है सारे लड़के वहाँ पुलिस वालों से और फाइट चल रही है उनकी कि वो किस तरह अंदर आने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये मैं समझता हूँ कि बिल्कुल इनको आने दिया जाए, जो ये करना चाह रहे हैं यहाँ पे करने दें, उनको कुछ नहीं है। ज्यादा आप फायरिंग नहीं करने दें, बाकी जो है आतिशबाजी वगैरह वो करने दीजिएगा प्लीज। मुझे एक चीज बताइएगा, हमारे पास न बिजली है, न पानी है, न गैस है। नौजवान तबके के पास सिर्फ एक चीज बचती है और वो है तफरी। ठीक है, कहीं पर जाकर किसी तफरीगाह पर जाकर चंद लम्हों को जो है एंजॉय कर लेना। उससे भी अगर इस तरह से रोक लिया जाएगा तो ये लम्हा फिक्रिया नहीं है हमारे लिए। जी ज़रूर, क्योंकि हमारे पास और तो कोई वो चारा है नहीं, क्योंकि बिजली नहीं है ना रोज़गार है, तो लोग एंजॉयमेंट की तरफ आते हैं। अगर वही बंद कर दिया जाएगा तो फिर मसला हो जाएगा। और हाँ जी, आप बताइए। सिवाय टेंशन के पाकिस्तान में कुछ भी नहीं है। अब ये इवेंट भी टेंशन की नजर हो गया। हम लोग एक छोटा सा इवेंट करते हैं तो वो भी लोगों को तकलीफ होती है। पुलिस वालों को मारे, डंडे मारे, हुक्मरानों को मारे, जाके जो खा रहे हैं, लूट रहे हैं पाकिस्तान को, बेड़ा गर्क कर दिया, उनको मारे डंडे। जिसने आगे दहशतगर्दी की कार्रवाई करनी होगी, क्या वो इनसे पूछ के आएगा? कोई ने कहा ये दहशतगर्दी रोकते नहीं लोग, बल्कि करवा दे। जिसने करनी होगी वो तो कर लेगा ना। यहाँ पे लेडीज भी हैं, लेडीज क्यों बॉम्ब रख के नहीं ला सकती? कार्स में लेडीज की चेकिंग कौन करेगा? अभी आगे आपको बताता हूँ। हमारे सामने 4 लड़के थे गुलिस्तान जौहर के, जिन्होंने बुरके पहने हुए थे। वो बुरकों में तशरीफ लेके आ गया। रेंजर्स ने जो है ना उनको पकड़ के ठीक ठाक मारा भी है। तो दहशतगर्दी जिसने करनी है अपने तरीके से कर लेगा, लेकिन ये भी तरीकाकार नौजवानों का गलत है ना। हाँ, ये तो बिल्कुल गलत है, लेकिन मेजोरिटी जो ना खराब नहीं है हमारे यहाँ, मेजोरिटी अच्छी है हमारे यहाँ। एंजॉयमेंट करने लोग आए यार, उनको आने दो। सही बात है, एक सस्ती तफरीगाह है, फ्री एंट्री। और जब बॉम्ब ब्लास्ट होते हैं और टेररिज्म होता है, तब आपकी सारी कहाँ चले जाती है? तब आप कुछ कहना चाह रही हैं? आप कुछ कहेंगी? कौन सी क्लास में पढ़ते हो बेटा? 8 क्लास में पढ़ते हो। तो पूरा हफ्ता इंतजार किया होगा। पूरा साल तो इंतजार नहीं किया ना? नहीं, पूरा हफ्ता इंतजार किया। पूरा हफ्ता इंतजार किया। अब सिर्फ चंद सेकंड रह गए, ठीक है, नया साल शुरू होने में। कैसा लग रहा है इस टेंशन में एंजॉयमेंट करना? कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है। अच्छा एंजॉयमेंट टेंशन में अच्छा नहीं लग रहा है, लेकिन वैसे अच्छा लगता है कि एंजॉयमेंट हो, पूरी फैमिली साथ आए और बैठे कहीं। लेकिन ये टेंशन में इस तरह की, अब ये आपको पता है कि गाड़ी कहाँ पार्क करके आए, हम कार अपनी इतनी दूर पार्क करके आए और यहाँ आके अब टेंशन ये है कि वो पुलिस वाले नहीं उठा के ले जाएं। जब यहाँ से जाएं तो ये टेंशन है कि पुलिस वाले उठा के नहीं ले जाएं। तो ये आपको बड़ी आसानी से मुझे लगता है रास्ता मिल गया। नहीं है भाईजान, 2-3 घंटे लगे यहाँ पर। जिस तरह से आके बैठ गए ना, मुझे ऐसा लगा कि जैसे बड़े इजीली आप एंटर। पाकिस्तान में रहते थे, हमें टेंशन में खुश रहने की आदत हो गई है। टेंशन में भी हर बंदा खुश रहता है। आप यहाँ पे सबसे पूछ रहे हैं आवाज पहुँचाने के लिए कि हम लोग इतनी परेशान हैं, खसूसन हम मुतवस्सिल तबके के लोग। यहाँ पर ना CNG है, ना गैस है, ना पानी है, ना बिजली है। कौन से इलाके से ताल्लुक है आपका? हमारा ताल्लुक तो मुल्तान से है, लेकिन इधर सरायकी है। सरायकी में हैप्पी न्यू ईयर बोल रहे हैं आप। मैं बोल दूं नवा साल मुबारक। और सही नवा साल तो आपको डान न्यूज को मुबारक। आगे नहीं आती मुझे, जितनी मुझे आती थी मैंने बोल दिया। ठीक है, अच्छा जी, मेरी तरफ से आप सबको साल 2012 मुबारक हो।
नाज़रीन, पब्लिक की एक बड़ी तादाद यहाँ पर मौजूद है। टेंशन में भी लोग जो है एंजॉय कर रहे हैं। बेटा आप बताओ, आप सबको कैसा लग रहा है? क्या अच्छा लग रहा है? एंजॉयमेंट कर रहे हैं। अच्छा, एंजॉय कर रहे हैं कैसे? लेकिन आपको आज ऊंट तो नजर नहीं आएंगे, ना ही साहिल समंदर पे गाड़ियां नजर आएंगी। लेकिन अंकल ये बहुत बुरा है, हमारे साथ ऐसा हमें एंजॉयमेंट भी करने नहीं देते। बहुत मजा आ रहा है। पुलिस गलत कर रही है, सही कर रही है? गलत कर रही है, बहुत गलत, बहुत बुरा। अच्छा, ये देखो, ये नन्ना सा एक चूल्हा। हाँ बेटा, आपको कैसा लग रहा है? ठीक है, वो परेशान हो गए भाई। आगे 2012 आ गया। नाज़रीन, आज का खबरदार आपने देख लिया। साल 2011 गुजर गया, लेकिन बेशतर यादें अपनी छोड़ गया। साल 2012 की जो इब्तिदा है वो इस अंदाज से अच्छी नहीं हुई कि अहले कराची को नहीं आने दिया गया सी व्यू पर, और खास तौर पर उन पर कदगन लगाया गया सिक्योरिटी खदशात को मद्देनजर रखते हुए। क्या अहले कराची को किसी एक जगह पर रोककर तफरीह गाहों पर जाने से रोकने से सिक्योरिटी के मामलात बेहतर हो सकेंगे, या इसके लिए कोई और रास्ता अपनाना पड़ेगा? ये सवालिया निशान है अरबाब इख्तियार के लिए भी और जिम्मेदारों के लिए भी। इसके अलावा अगर आपके इलाके में कोई मसले या मसाइल हो तो आप हमें लिख सकते हैं kr@news.tv पर। अगर आप फेसबुक पर हमारा ग्रुप ज्वाइन करना चाहें तो कर सकते हैं, खबरदार के नाम से यह ग्रुप मौजूद है। आज के इस प्रोग्राम से अपने मेजबान जमील फारूकी को दीजिए इजाजत। आइंदा हाजिर होंगे किसी और इलाके में किसी और इशू के साथ, और करेंगे अवाम को, निजाम को, सरकार को खबरदार।